राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा प्रश्न ये है कि एक विद्यार्थी को एक दिन में कितनी बार राधे नाम का जाप करना चाहिए और राधे कृष्ण का अर्थ क्या है? देखो, विद्यार्थी के लिए एक चीज़ कही गई है, जितनी बार चाहे वो नाम जपे उससे फर्क नहीं है। वो तो उसकी, जैसे शरीर का जो भोजन है, वो शरीर में जब हम भोजन डालते हैं तो उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, और जब हम भजन करते हैं तो उससे हमारी आत्मा पुष्ट होती है। हम लोग एक बात समझ सकते हैं, शरीर का खुराक है भोजन, आत्मा की खुराक है भजन। तो जितना शरीर को पुष्ट रखना जरूरी है, उतना ही आत्मा को भी पुष्ट रखना जरूरी है। बल्कि मानव जीवन में तो और उल्टा है। मानव शरीर मिला इसलिए है कि आत्मा को सबसे अच्छा पुष्ट किया जा सके। तो जितना भी बार नाम लेंगे, जाप करेंगे, उससे तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसकी तो कोई सीमा नहीं। पर फिर भी एक विद्यार्थी जीवन में आप सीमित दायरे में ज़्यादा मैंने जैसे पहले प्रश्न में कहा कि ज़्यादा समय हमें एजुकेशन में बिताना चाहिए, बुक्स में बिताना चाहिए, पढ़ने में, वो ज्ञान अर्जन करने में लगाना चाहिए। लेकिन जब भी समय मिले, सुबह शाम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को, आपकी इस उम्र में तो 10 मिनट भी बुढ़ापे के 4 घंटे के बराबर हैं। बचपन में 10 मिनट आप अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो बुढ़ापे के 4 घंटे के बराबर हो जाएगा वो भजन। आप सोचो जीवन भर कितना काम आएगा। इसलिए 10 मिनट अपने जीवन के लिए जरूर निकालने चाहिए हर बच्चे को, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को। और रही बात, आपने प्रश्न किया राधा कृष्ण, क्या आपका क्या प्रश्न था? राधे कृष्ण का अर्थ क्या है? संसार में बहुत अर्थवादी लोग हैं, सब लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण के विषय में हमारे बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण के उस परम तत्व, परम रहस्य को ब्रह्मा भी नहीं जानते, तो हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या जान पाएंगे। अगर आपको अर्थ ही समझना है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के प्रभाव का, उनका नहीं, उनके प्रभाव का, श्री कृष्ण के प्रभाव का, तो इतना ही समझ लीजिए कि वो हमारे पालक हैं, वो हमारे सर्वेश्वर हैं, हम उनके बालक हैं। वो एक क्षण में चाहें तो वो सब कर सकते हैं, जिसकी कल्पना इस ब्रह्मांड में बड़े से बड़े ज्ञानी और विद्वान नहीं कर सकते। वो एक क्षण में उतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। तो बस इतना ही समझ लीजिए, वो हमारे पालक हैं और हम उनके बालक हैं। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार पंचांग प्रणाम। राधे श्याम। गुरुदेव भगवान जी, मेरा ये प्रश्न है कि पूर्णिमा का व्रत ऐसे कौन सी विधि से करें कि प्रियाकांजू हमसे खुश हो जाएं, और उन मतलब प्रियाकांजू को खुश करने के लिए पूर्णिमा का व्रत करना है। और दूसरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव भगवान जी, जैसे मैं 12th क्लास में हूँ, तो ये बोर्ड की क्लास है, तो पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसमें आपने बोला है कि 16 माला का जप करना चाहिए, बट कभी कभी आपकी ना मतलब वो आज्ञा का अवज्ञा हो जाती है कभी कभी, तो उसके लिए भी पूछना है। आप पहले तो हम मंत्र वाला बताते हैं, 16 माला वाला। विद्यार्थी अपने समय अनुसार, सुविधा अनुसार, जैसे बहुत ज़्यादा जो क्लास हैं वो 2 हैं, 10 और 12, 10 एंड 12th। तो इसमें आपका पूर्ण फोकस होना चाहिए। तो उस समय माला 2-4 कम भी हो जाएं, 5 कम हो जाएं, 10 कम हो जाएं, नो प्रॉब्लम। बस यही समझो कि ठाकुर जी, ये भी आपने मुझे जो क्लास दी है, जरा इसका कार्य कर लूँ, ये आप ही ने दिया है, आप ही का कार्य कर रहे हूँ, तो इसे आप ही कृपा करके पार करना। तो जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर सको उन दिनों में वो करो, और उसमें गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। ये हम अपने शिष्यों को जो पढ़ रहे हैं उनको कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। लेकिन कुछ माला सुबह शाम जरूर होनी चाहिए, वो उसका विधान रखें। दूसरा क्या प्रश्न था? प्रिय पूर्णिमा का व्रत कैसे करें? तो व्रत तो वही नॉर्मल तरीके हैं हमारे सारे, जो हम सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, संकल्प करें, झूठ न बोलें, ज़्यादा बार भोजन न करें,
भोजन मीन्स फलाहार भी ज़्यादा हैवी ना करें, और जब शाम को चंद्र निकले तो उसे अर्घ दें, आदि आदि। भोजन तभी कर ले गुरुजी? अर्घ दे के? भोजन दूसरे दिन करें, पूरे दिन व्रत रखें, अर्घ दें चंद्रमा को, और चंद्रमा को अर्घ दे के बस वो प्रसाद फलाहारी उस समय ले लें, और उसके बाद में सुबह ही दूसरे दिन भोजन करें पूर्णतः। दीपदान अवश्य करें, और सत्य बोलें, काम को कंट्रोल में रखें, वासनाओं पे कंट्रोल रखें। भूमि पे तो खैर क्या, अब आजकल कौन शयन करेगा, पर शुद्ध पवित्र वस्त्रों को बिछाकर उस पर शयन करें। इन नियमों का यही नियम है। और पूर्णिमा के व्रत की कथा अवश्य सुने, तो जिसको सुनने से आपको पुण्य मिलेगा, और आपका जो भाव है कि प्रिया कांजू प्रसन्न हो। प्रिया कांजू तो आज भी प्रसन्न है, नहीं तो ये भाव ही नहीं आता कि हम प्रिया कांजू के लिए व्रत करेंगे। ये भाव ही तब आया क्योंकि वो प्रसन्न है। तो ये किशोरी जी की कृपा है आप पे, उसको और आगे बढ़ाइए, ये आशीर्वाद है। ठीक है, ये बस पूछना था अब गुरुदेव जी अब नहीं, कि अब नहीं। वृंदावन नहीं जा पाते हैं पूर्णिमा के व्रत में, तो घर पे कर लें। प्रयास करें, जितना जा सकते हो, जो लोग जा सकते हो वो जाएं। अगर पढ़ने में असुविधा हो और सारी चीज़ें होती हैं तो आप घर बैठ के ही दीपदान अवश्य करें। ठीक है, राधे श्याम। धन्यवाद गुरुजी, राधे धन्यवाद। राधे। हाँ जी, राधे राधे जी। मुझे ये पूछना था कि मैं क्या करूं कि कान्हा जी मेरे साथ डांस करें। जी क्या, दोबारा बोलो। मैं क्या करूं कि मेरे साथ कान्हा जी मेरे साथ डांस करे। कान्हो जी मतलब कान्हा जी? हाँ। कान्हा ना, कृष्ण ना। अरे एक भजन सुनाओ कान्हा को, फिर तो वो सोचेंगे। कोई भजन आता है? हाँ सुनाओ एक। ओ कान्हा तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर मोरे लग जाए। तो लग जाएगी नजर। हाँ सही बात है, ये बात बहुत अच्छी है। तू श्रृंगार मत करना, नहीं तो नजर मुंह लगेगी। आई लाइक इट, वाह, आई लाइक इट दिस सॉन्ग, वाह वाह। वैसे हम बताएं, आप मानो न मानो, जब कन्हैया इस बात को आपकी को सुन रहे होंगे ना, तो कन्हैया आप ही के साथ नृत्य कर रहे होंगे इस समय। भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे प्रिय लगता है, और सबसे ज़्यादा प्योर मन जो होता है वो बचपन में होता है, और ये निर्मल मन है जो आपने अभी अभी कहा है। तो भगवान ये गुड़िया नहीं है, ये राधा स्वरूपा है, ये गोपी स्वरूपा है, और इसकी माँ धन्य है, इसके पिता धन्य हैं, जिनके सानिध्य में रहकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का अंकुर इसके हृदय में उत्पन्न हुआ है। धन्य है वो माँ बाप। हाय हाय, ये ऐसा कलयुग है जहां पर अपनी बेटियों को फिल्मी गानों पर लोग नचवाते हैं और उनके वीडियो बनाते हैं। धिक्कार है ऐसे माँ बाप को, वो माँ बाप कहलाने के योग्य नहीं है। और धन्य है ये इस बिटिया के माँ बाप, जो बिटिया अभी से कह रही है कि मुझे कान्हू के साथ नृत्य करना है। ये है सनातनी बच्चा, इसे कहेंगे सनातनी बच्चा। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या नाम है तुम? आओ, तुम्हारा ऊपर करो माइक। मिशिका। मिशिका, मिश्री दल लेती ठाकुर जी को। अच्छा, घर में शॉर्ट नेम रख लो अपना मिश्री, और जब ठाकुर जी से कोई बात किया करो ना, बोले ठाकुर जी मैं मिश्री, मेरी मम्मी ने बना दियो माखन, माखन में मिला के मुँह खा जाओ, तो कम से कम तुम्हारे हृदय में तो वास करूंगी। अच्छा, इसको मिश्री नहीं बनना है, बोले मुझे अंदर नहीं जाना पेट में, मुझे नृत्य करना है उनके साथ में। तो भगवान से नित्य ऐसी प्रार्थना किया करो प्रिया कांजू से कि हे कृष्ण, एक दिन तो आ जाओ, एक दिन तो आ जाओ, एक दिन तो आ जाओ। हर दिन प्रार्थना करोगी तो हमें बिलीव है एक दिन कृष्ण तुम्हारे साथ नृत्य करेंगे।